घड़ी से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ और रीजनिंग दोनों में आते रहे हैं और कुछ बेसिक्स की जानकारी रहती है दो तीन, तो बिना सूत्र के आसानी से लगते भी हैं। जैसे अगर पहला देखें तो हम ये क्लियर देख रहे हैं कि ये टोटल एक होल एंगल है। घड़ी ये जब होल एंगल है 360 डिग्री बनाती है कोण, तो 360 अंश पूरा कितने खानों में बटा हुआ है? 12 खानों में बटा हुआ है। इसलिए अगर हम 12 का भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो बचा कितना ये 30 अंश। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, कहीं से भी एक खाना लें, जिसे 5 और 6 के ही बीच लें, तो ये कितने अंश का हो गया? 30 डिग्री, 30 अंश का एक खाना हो गया। कैसे हुआ? 360 होल एंगल था, 12 इसमें खाने हैं, डिवाइड कर दिया आपने, 30 अंश हो गया है। अगर फिर से इसमें देखें तो प्रत्येक खाने को हम 5 भागों में डिवाइड कर रखे हैं, इसको मिनट के अनुसार। तो इसमें अगर हम 5 का फिर से भाग कर देते हैं तो ये कितना होगा? 6। तो यहाँ क्लियर हो गया कि टोटल एक खाना जो है ये 30 अंश का है, और उसके अंदर अगर एक देखें कोई, तो ये 6 अंश का है। तो ये क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हम देख रहे हैं कि जब मिनट की सुई पूरा 1 घंटे चलती है, इसका अर्थ मतलब है कि वो 60 मिनट चलती है। जैसे हम देखें इस तरह से, अगर ये मिनट की सुई यहाँ से टोटल 1 राउंड करके फिर से जब ये आती है अपने स्थान पर, तो इस तरह से 60 मिनट की दूरी तय करती है, अर्थात 1 घंटे की दूरी तय करती है। इस बीच घंटे वाली सुई जो है वह यहीं से चली होती है, जब 12 से ही आप समझ लीजिए, तो कहाँ पर पहुँचती है? 1 पर पहुँचती है। इस हिसाब से हम देखें तो 60 मिनट में जो घंटे की सुई है वो चल रही है 30 अंश, अर्थात 60 मिनट अगर मैं कहूँ तो इसमें घंटे की सुई चल रही है 60 मिनट बराबर 30 अंश। क्यों? यहाँ फिर से देख सकते हैं, ये एक चक्कर लगा के गई तो पूरी 60 मिनट चली मिनट वाली सुई। इस बीच घंटे वाली सुई ने एक खाने की दूरी तय किया, जो कि 30 अंश के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं 60 मिनट बराबर 30 अंश हुआ घंटे की सुई के लिए। 60 अंश बराबर 30 मिनट, इसका मतलब कि 60 मिनट बराबर 30 अंश, ध्यान रखिएगा, सॉरी, 60 मिनट बराबर 30 अंश हो गया। तो 1 मिनट बराबर यहाँ पर 30/60, अर्थात 1/2 डिग्री यहाँ पर ये हुआ। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि 1 मिनट बराबर आधा अंश, ये यहाँ पर 1 मिनट बराबर आधा अंश, ये दूसरी बात, इसको आप क्लियर रखें। 2 बातें यहाँ पर क्लियर हुई। एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो ये कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 12 खाने घूम करके, मतलब 60 मिनट दूरी तय करके एक राउंड मिनट की सुई अपने जगह पर आती है, तो इस बीच घंटे की सुई सिर्फ एक खाने की दूरी तय की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 55 मिनट मिनट वाली सुई घंटे वाली की अपेक्षा ज़्यादा चली है, 55 मिनट, या 12 खाने में 11 खाने कहिए, या 60 मिनट में 55 मिनट की दूरी अधिक कहिए। 60/55, या इसी को कटा भी लेंगे तो भी हो जाएगा काट के, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 खाने में से 11 खाने अधिक चली है, तो उसको भी लिख सकते हैं 12/11। तो ये भी आप जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर लगाना पड़ता है, 12/11 से गुणा करना पड़ता है, इसको आप देखेंगे। तो ये 3 क्लियर बातें करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। इन 3 बेसिक बातों को ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। एक और चीज़ की, घड़ी में जब दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्तमान में जो समय हो रहा होता है उसको 12 घंटे में से घटा देते हैं, या 11 घंटा अगर हम रखते हैं, 11 घंटा और 60 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट, तो उसमें से घटाना आसान रहता है। जैसे कुछ भी दे दिया, मान लो 5:20 हो रहा है, तो 5:20 घटाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये एक प्रकार हो गया, इसको समझ सकते हैं। इसके सिवा भी कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्रत्येक घंटे घड़ी इतना तेज हो जा रही है या सुस्त हो जा रही है, तो 4 घंटे में, 10 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4-5 तरीके जो हो गए अभी आप देख रहे थे, इन सभी से संबंधित प्रश्न हम लगातार अगले 15-20 मिनट में करेंगे। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर के जरिए समझते हैं, और इसी आधार पर पहला क्वेश्चन है, जैसे 2:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 2:20 पर जो कोण होगा उसकी पहले सुइयों की स्थिति हम देखेंगे। मिनट की सुई क्लियर सी बात है कि ये होगी 4 पर,
और घंटे की सुई होगी 2:20 पर हो रहा है, तो 2 के बाद थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं होगी। घंटे की सुई जो है 2 के बाद कहीं ना कहीं से होगी। इसमें आप डिफरेंस कर लेते हैं कौन सा घंटे की कौन सी मिनट की है, जैसे इस तरह से हो गया। तो इसमें कितने खाने हुए, 1 और 2, 2 का होता आपका 60, 2 गुणे 30, 1 30 का है तो 60 होता। लेकिन कितना आगे बढ़ गई है, ये जो बढ़ गई है घंटे की सुई 20 मिनट में कितना आगे बढ़ जाती है, 10 अंश आगे बढ़ जाती है, इसलिए 10 कम कर देंगे। यहाँ क्या हो गया, 60 ऋण 10 हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, 60 ऋण 10 बराबर 50 इसका आंसर हो गया। समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सुइयों की स्थिति देखना है। ये 20 पर है, ये 2 के थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है, 1 2 खाने आप ले लेते तो 60 अंश होता, लेकिन ये देख रहे हैं कि 20 मिनट में 10 अंश आगे हो गई है, उसी को आप निकाल दीजिए, 50 अंश सही है। दूसरा है 3:35 पर घंटे की सुई मिनट के बीच कोण क्या होगा, इन दोनों के बीच का, यही ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि 3:35 पर 35 मिनट के लिए मिनट की सुई क्लियर 7 पर होगी, घंटे की सुई 3 बजे के कुछ बाद ही होगी। तो यहाँ इस स्थिति में क्या हो रहा है, आप चाहें तो पूरा खाने ले सकते हैं, चाहें तो 1 2 3 खाने भी ले सकते हैं, इसी को भरना है। जैसे अगर पूरा ले लेते हैं 1 2 3 4 खाने यहाँ पर हो गया, तो 4 लेते हैं आप तो 4 गुणे 30 कितना हो जाता है, 120। अब 120 लेकिन नहीं हो रहा है, 120 में से कितना कम हो गया है, 120 माइनस कम हो गया है 35 मिनट में कितना चलेगी, 17.5 घंटे वाली आगे बढ़ गई है। 1 2 3 4 खाने हैं तो 4 3 12, 120 अंश में से 17.5 घटा दिया, आपका आंसर हो गया 102.5 अंश। इसका हो गया 102.5 डिग्री, इसका हो गया। आगे देखते हैं। आगे 4:05 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। शुरू में आपको घड़ी की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो इसकी भी जरूरत नहीं, स्वयं चित्र हो जाएगा दिमाग में। लेकिन 4:05 की स्थिति देखें तो मिनट वाइज सुई क्लियर सी बात है कि 1 पर होगी यहाँ पर, और ये सुई 4 से थोड़ा सा आगे होगी, घंटे की सुई थोड़ा सा 4 से आगे होगी। इसलिए में क्या हो गया, 1 2 3 खाना है, थोड़ा सा उससे आगे है, तो 3 जो है इसका कितना हो गया, ये तो क्लियर हो गया। 3 जो है तो 3 में 30 का गुणा कर देंगे तो 90 हो गया। और कितना आगे बढ़ गई है, ये 4 से इतना आगे बढ़ी है, 5 मिनट में कितना, 2.5 अंश, क्योंकि 1 मिनट में आधा अंश, तो 2.5 इसमें जोड़ दीजिए, 2.5 और जोड़ दीजिए, ये हो गया 92.5, 92.5 ये हो गया। आगे है 4:42 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 4:42 पर देखना है। यहाँ देखें कि फिर से उसी तरह से आप बनाएं, 42 मिनट आपको बनाना है, तो ये तो क्लियर सी बात है कि 8 के बाद ये 2 खाने और हो जाएंगे, मिनट की सुई हो गई। और ये 4:42 है, तो 4 और 5 के बीच में कहीं होगी घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, इसको हम समझते हैं कि ये घंटे वाली सुई है। फिर अब इसके बीच में कितना खाना होगा, पूरा ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, ये 4 खाने जब हो जाएंगे तो आपका ये हो गया, 4 में 30 का गुणा करेंगे, 120 अंश ये हो गया। लेकिन 12 अंश और हुआ, कौन सा, ये 2 खाने, 1 और 2 ये जब कर देंगे तो 6 अंश का 1 था ये, तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो 12 ये हो गया, इस तरह से कुल हो गया 132। अब इसमें से क्या घटाना है, ये जो आगे आ गई है यहाँ से यहाँ तक, कितना आगे आ गई है, 42 मिनट में उसका आधा 21 अंश जो है ये आगे आ गई। 21 आप घटा दीजिए, क्लियर हो गया है, 121 इसका आंसर हो गया, 121 डिग्री। आगे है 3:15 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 3:15 पर देखें तो दोनों सुइयां लगभग एक ही जगह होंगी। एक सुई जो है आपकी ये 3 पर ठीक है जब 15 मिनट है, और घंटे वाली जो सुई है वो भी वही है, थोड़ा सा बस उसके आगे है। इस स्थिति में हम क्या देखेंगे कि कई खाने तो है नहीं, अब कितना आगे घंटे वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है कितना आगे बढ़ चुकी है, बस 15 मिनट में 7.5 अंश आगे बढ़ी है, वही 7.5 अंश की दूरी है, इसलिए मात्र इसका आंसर हुआ 7.5 डिग्री। अगला प्रश्न है 4 और 5 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने बजे आपस में मिलती हैं। ये तो एक तरह के क्वेश्चन थे लगभग, और इनसे थोड़ी भिन्नता लिए हुए 4 और 5 बजे के बीच ये कब आपस में मिलती हैं। इसमें भी हम सुइयों की ही अवलोकन करते हैं कि ये क्या स्थिति होगी इनकी, इसके बाद किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। 4 और 5 बजे के बीच ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगी, तो इसको संपाती भी कहते हैं। अगर ऐसे ही कहता कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ आपस में संपाती होंगी, तो इस तरह से हम करते, तो यहीं पर हो रहा है 4 और 5 बजे के बीच। इस स्थिति में हो क्या रहा है इसको हम देखें। इस स्थिति में क्लियर सी बात है कि 4 तो बज ही गया है,
4:20 भी हो गया है, 4:20 की बात है। तो ये 4 बज गया है, आगे क्या होगा इसके जो देखना है, तो 20 मिनट से कितने बाद जाकर आपस में मिलती हैं, तो इस बात का प्रयोग करें। 12/11 आपको समझाया गया था कैसे 60/55 हो रहा था, तो इसी का आप गुणा कर देंगे इसमें ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे 12/11 का आप इसमें गुणा कर दिया, आपका आंसर हो गया है। ये 240/11 लगा रहे हैं, 240/11 आप कर दें तो 11 दूना के 22, ये 2 बार गया, फिर बच गया 20, 11 एकम 11, बच गया 9, मतलब 9/11। 4:21 सही 9/11 पर आपस में ये मिलेंगी। इसका आंसर ये 4:21 सही 9/11। कैसे हो रहा है एक बार देखें, सुइयों का अवलोकन करें, आराम से लगेगा। आगे प्रश्न है, लिखा हुआ हटा दिया हूं इसलिए कि उसके विषय में आप समझ चुके हैं, जहां जहां प्रयोग होगा वहां बताते भी जाऊंगा। 7 और 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। फिर से देख लेते हैं, 7 और 8 के बीच और संपाती हुई का मतलब एक साथ होंगी। मिनट की सुई यहीं कहीं रख लेते हैं, घंटे की सुई भी इसका मतलब कि यही है जब संपाती होंगी। तो इस स्थिति का तुरंत हम अवलोकन कर लेते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ 7 तो बज ही चुके हैं, 7 बज के क्या हो रहा है ये आपको पता करना है। 7:35 भी क्लियर है। अब 35 मिनट से ज़्यादा या कितना हो रहा है, इसके लिए आपको वही बात फिर से 12/11 आपको कर देना है। इसको हल कर देंगे आप तो 38 सही 2/, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 और 35 या 350, मतलब हो गया 420, 420/11 हो गया। हल करेंगे तो होगा लगभग क्या सही है, 38 सही 2/11, ये हल हो गया। हल करने में जितना भी समय लगे कि ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे फिर देखिए आप, आगे 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होंगी एक दूसरे के देखना है। और 8 और 9 बजे के बीच, 8-9 बजे के बीच कुछ भी बजाना है तो निश्चित रूप से घंटे की सुई को तो इसी के बीच रखना पड़ेगा। ये तो 8 और 9 के बीच ही कहीं पर है। और मिनट की सुई की बात करते हैं तो अगर स्ट्रेट एंगल बना, देखिए ये एक दूसरे से ठीक विपरीत होगी तो, या 180 अंश का कोण बनाने के लिए कहेगा तो, ठीक एक दूसरे के विपरीत हुई होगी। तो यहाँ पर आप विपरीत देखेंगे जब, तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, 2 और 3 के बीच कहीं होगी, तो एक दूसरे के विपरीत होगी। इस स्थिति में हो क्या रहा है, इस स्थिति में 8 तो बज ही गए हैं, क्लियर है। और इसके बाद जो हो रहा है उसको देखना है। 10 मिनट क्लियर हो गया है, 10 मिनट के बाद आपको पता नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे 12/11 कर देंगे। इसको हल कर दें 120/11, इसका मतलब कि 8:10 सही 10/11 पर एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगी, या स्ट्रेट एंगल बनाएगी या सीधी रेखा में होगी। इस तरह से कुछ भी रहेगा वो रहेगा। अगला सवाल है, 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां आपस में लंबवत होंगी। एक चीज समझना है, लंबवत होंगी तो कितने अंश की दूरी पर होंगी, 90 अंश, क्योंकि लंबवत किसे कहते हैं, जब 90 डिग्री का एक कोण बनता है तो आपस में 90 डिग्री हो गया तो लंबवत कहते हैं। तो 90 अंश के लिए कितने खाने की आवश्यकता होगी, 1 2 3 खाने की दूरी पर होंगी, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अब स्थिति को देखते हैं घड़ी की सुइयों की। 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच, तो घंटे की सुई तो क्लियर सी बात है यहाँ पर होगी, 2 और 3 बजे के बीच ही होगी कहीं ना कहीं। मिनट की सुई की बात देखते हैं तो या तो इधर हो सकती है या इधर। इधर देखें तो 3 खाने चाहिए, 1 2, तीसरा खाना जब आप जा रहे हैं तो 12 के इधर हो जा रहा है। जब ये 12 के आप परे जाएंगे इधर तो ये 2 से पहले आ जाएगा, मतलब ये सही होगा नहीं, इधर जगह नहीं है 3 खाने का। इधर देखते हैं 1 2 और ये 3 खाने हो गया, कुछ उसमें का और ये लेकर के, मतलब ये स्थिति बन रही है घंटे और मिनट की सुई की। इस स्थिति में हो क्या रहा है, अब यही बस देख लेना कि क्या बज रहा है। इसमें 2 बजे क्लियर है, 2:25 ये भी क्लियर है। अब क्या करेंगे, 25 × 12/11 आपका सही हो गया, 2:25 × 12/11। ये फिर से आप जोड़ सकते हैं, कितना हो गया, 325 250 और ये 2 हो गया 300 हो गया, 300/11 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं या विस्तृत भिन्न में करके लिख सकते हैं, ये आपका सही हो गया। अगला सवाल है, 4 तथा 4:30 बजे के बीच, यहाँ देखना है 4 ऐसे लिखा हुआ है, 4 तथा 4:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाएगी। 90 अंश का कोण मतलब लंबवत, एक ही बात हुआ। इस स्थिति में भी वही काम करेंगे, इस घड़ियों की सुइयों की स्थिति देखेंगे। 4 और 4:30 बजे के बीच का मतलब है कि घंटे की सुई तो निश्चित रूप से यही कहीं होगी, 4 और 4:30 के बीच में। मिनट की सुई के लिए 3 खाना होगा तो 90 अंश का हो जाएगा। इधर भी हो सकता है, जगह है 1 2 3, लेकिन दिक्कत यह है कि आप जो ही 6 से उधर जाएंगे तो जो ये पाबंदी है 4:30 की, 4:30 की, तो 4:30 से तो अधिक हो जाएगा मिनट की सुई इधर लाएंगे तो,
इसलिए इधर ही आप खोजेंगे। 1 2 3 खाने यहाँ पर हो जा रहा है, एक खाना, एक दो खाना, और इसमें तीसरा खाना इसमें जाकर के आधा सा पूरा हो जाएगा। तो ये स्थिति बन रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, बस यही, इसमें 4 तो बज ही गया है। 4 बज के आगे कितना हुआ है, 5 मिनट, तो 5 × 12/11 आप कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 12×5 = 60/11, मतलब 12, 11×5 = 55, 5×5 = आपका हो गया, ये मिनट है। तो 4 बज के 5 पर 4 और 4:30 के बीच ये 90 अंश का कोण बना रही हैं। इस हिसाब से आप कोई भी प्रश्न बेहद आसानी से बिना किसी सूत्र की लगा सकते हैं। आगे है, 9 तथा 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 180 अंश का कोण बनाएगी, मतलब एक सीधी रेखा में होंगी। 9 और 10 के बीच तो क्लियर सी बात है, 9 और 10 के बीच तभी बजेगा जब घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में, किसी तरह से बना ले, इसको उल्टा भी बना ले तो भी पता चल जाए कि नहीं घंटे की सुई है। और इसके सीध 180 अंश स्ट्रेट एंगल रिज कोण अगर आपको बनाना है, देखिए यहाँ पर है, रिज कोण अगर आपको बनाना है तो ठीक सीध में रखना हो। तो मिनट की सुई कहाँ गई, ये 3 और 4 के बीच में हो गई, ये घंटे की सुई हो गई 9-10 के बीच में, 3 और 4 के बीच में रिज कोण हो गया, 180 अंश बन गया। अब इसमें क्या बज रहा है, निश्चित रूप से 9 तो बजे ही हैं, इसके बाद कितना हो रहा है 15 मिनट, उसके बाद पता नहीं है, इसलिए 15 × 12/11 आपका आंसर हो गया। फिर से बस इसी को हल कर दें आप, 180/11 हो गया, 11 अब यहाँ पर करें तो 11 हो गया, बच गया इसमें 7, 11×6 = 66 हो गया, बच गया 4, 16 सही 4/11, 9 बज के 16 सही 4/11 मिनट पर स्ट्रेट एंगल बना रही हैं। और कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहाँ आप देख रहे हैं। जैसे पहला है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार। ध्यान दें, इसको 11 बार आपस में मिलती हैं 12 घंटे, मतलब एक बार कम, और 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। एक सप्ताह में पूछेगा तो 24 घंटे का एक दिन साथ गुणा कर दीजिए आप, मतलब ये क्या क्या होती है, आपस में मिलती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मतलब संपाती होते हैं, इस तरह से। आगे अगर देखें तो प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक इसी तरह से जैसे कि वो एक दूसरे से मिलती हैं उतनी ही, मतलब 11 बार ही या 24 घंटे में 22 बार ही एक दूसरे के ठीक विपरीत भी इस तरह से होती हैं, जिससे स्ट्रेट एंगल बनाती हैं। ये दोनों एक ही बात हो गई, थोड़ा सा अंतर करके। प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार समकोण बनाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। 22 बार समकोण बनाती हैं, अर्थात 90 अंश के कोण बनाती हैं एक दूसरे से। 22 बार समकोण बनाती हैं, कितने में, 12 घंटे में, और 24 घंटे में 44 बार हो गया, मतलब 90 डिग्री की दूरी पर होंगी। फिर आगे है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 बार सीधी रेखा में होती हैं। कब 22 बार हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 11 बार पढ़ रहे थे, इन दोनों को जोड़ दें आप, मतलब एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के ऊपर दोनों अगर जोड़ दें तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार हो जाएगा। ये तो पहले भी आप पढ़े हैं, आधा अंश आगे बढ़ जाती है, ये भी आप पढ़े हैं, इन दोनों को पहले आप पढ़े हैं। फिर आगे कुछ बातें देखें, फिर से कुछ प्रश्न है, इनको देखते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई के विपरीत 180 अंश 135 अंश और फिर घड़ी की सुई की दिशा में 225 अंश घूमता है। इसको मान लीजिए 225 अंश होता है, मतलब घूमता है ये। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में है, यहाँ देखिए 135 अंश जो घूमता था विपरीत, मतलब एंटी क्लॉक, इसको कहते हैं आप वामावर्त, एंटी क्लॉक विपरीत या वामावर्त, जैसे कि घड़ी की सुई के इधर चलना हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 225 अंश घड़ी की सुई की दिशा में चला था और 135 अंश विपरीत, तो 135 अंश आप घटा दें इसमें से, बचा कितना, 90 अंश। 90 अंश किधर चल रहा है ज्यादा, जो घड़ी की सुई की दिशा में है। उसका चेहरा किधर था, दक्षिण दिशा में था। 90 अंश क्लॉकवाइज चला, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इधर चला, तो 90 अंश चलेगा तो कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब उसका चेहरा किधर हो गया, अब हो गया पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है। आप मैपिंग में जानते हैं, ये ऊपर उत्तर लिखते हैं तो ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर पूरब दिशा में है, पहले वह वामावर्त 270 अंश घूमता है और फिर दक्षिणावर्त, इसको वर्त कर लीजिएगा, दक्षिणावर्त जो है 225 अंश घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो 270 अंश वामावर्त घूमता है, उसमें से 225 अंश दक्षिणावर्त निकाल दीजिए, बच गया कितना, ये बच गया आपका 45 डिग्री। किधर ज्यादा, वामावर्त। पहले किस दिशा में चेहरा था, पूरब दिशा में, देखिए यहाँ पर पूरब दिशा में था। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक जाना है, कितना, 45 अंश जाना है, 45 अंश, ये देखिए कि 90 अंश है दोनों के बीच में,
तो 45 अंश मतलब ठीक जो है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हो जाएगा, कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूरब, ये उत्तर है, पूरब है, उत्तर पूरब के बीच में क्या लिखेंगे आप, उत्तर पूरब। इसका आंसर हुआ उत्तर पूरब दिशा में, और उसका चेहरा रहेगा। आगे है, एक दीवार घड़ी के सामने लगे दर्पण में 6:20 का समय दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा, वास्तविक समय जो हो रहा होगा उसके लिए क्या करते हैं, 11:60 में से आप जो दिया हुआ है उसको घटा देते हैं। तो 6:20 इसको माइनस कर दिया आपने, कितना हो गया, ये 40 मिनट ये हो गया, और ये हो गया 5:40 दिखा रहा होगा। एक और सवाल इसी तरह से, इसको भी उसी तरह से हल कर देंगे। 8:35 का समय दिखा रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब कितने का होगा ये, तो इसको भी वही करेंगे, 11:60 में से आप घटा देंगे 8:35 घटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। ये जैसे हो गया 25 हो गया है, और यहाँ बच गया 3, 25 दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, बस 11:60 में से, मतलब 12 में से घटा देते हैं, 11:60 लिखना उचित रहता है जल्दी उसको माइनस करने के लिए। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, मतलब इसी तरह से बजती रहती है। यथारथ जितनी बजता है उतने ही बार वो घड़ी की सुई भी बजती है, जैसा कि आप देखते हैं दीवार घड़ियों में। तो एक दिन में कितनी बार बजेगी, इसके लिए क्या करेंगे आप, कि जो 12 घंटे में, मतलब एक दिन में 2 बार चक्कर करेगी, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 गुणे 13, मतलब सूत्र आपका क्या होता है, n कोष्ठ में n+1/2 का, या ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है। इस पर अगर कर दें तो ये 12 गुणे n+1 क्या हो गया, 13/2, इसका मतलब हो गया 6 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 78। 12 घंटे में 78 बार वो बजेगी। चूंकि 24 घंटा का है, 2 बार राउंड लेना पड़ेगा, 2 से आपने गुणा कर दिया, 156 इसका आंसर आएगा, 156 बार बजेगी। आगे कुछ घड़ी के तेज और सुस्त होने से संबंधित क्वेश्चन, जैसे पहला है, ए प्रत्येक दिन 1 मिनट, घड़ी ए प्रत्येक दिन 1 मिनट लेट हो जाती है, जबकि बी प्रत्येक दिन 1.5 मिनट तेज हो जाती है। मतलब दोनों में प्रत्येक दिन में कितने का अंतर आया, 2.5 मिनट का। यदि घड़ी बी ए की अपेक्षा 30 मिनट आगे हो, तो बी को ए की अपेक्षा 45 मिनट आगे होने में कितने दिन लगेंगे। प्रत्येक दिन 2.5 मिनट अंतर कर रही हो। अब आपको देखना है कि 30 मिनट पहले से आगे थी, लेकिन 45 मिनट आगे होना है, तो कितने मिनट आगे होना है, 15 मिनट। तो 15 मिनट, जबकि एक दिन में 2.5 मिनट आगे होती है, तो 15 मिनट आगे होने में कितना दिन लगेगा, 15 बटे में 2.5 आपने कर दिया, ये आ गया 6, 15 बटे में 2.5 कितना आ जाएगा, 6 दिन लगेंगे। आपका आंसर हुआ दूसरा, बेहद आसानी से लग जा रहा है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एक और प्रश्न, घड़ी ए प्रत्येक दिन 5 मिनट लेट हो जाती है, जबकि घड़ी बी प्रत्येक दिन 3 मिनट तेज हो जाती है। इस तरह से ए लेट हो रही है, ए ये तेज हो रही है, मतलब बी प्रत्येक दिन कितना, 8 मिनट जो है बी तेज हो जा रही है, ए की अपेक्षा ये तेज हो जा रही है। अब देखना है, यदि घड़ी बी घड़ी ए की अपेक्षा 20 मिनट आगे हो, 20 मिनट पहले से ही आगे है बी, तो बी को ए की अपेक्षा 30 मिनट आगे होने में कितने दिन लगेंगे। तो और कितना आगे होना है, 20 मिनट तो आगे है ही, 30 मिनट होना है, 10 मिनट और आगे होना है, 10 बटे में, और प्रत्येक दिन में 8 मिनट तेज होती है, इसलिए 8 से आपने डिवाइड कर दिया इसको, 5/4 लिखें, या 101/4 दिन लगेगा, या 5/4 दिन, या सवा दिन कर सकते हैं इसको, ये लगेगा आपका आंसर है। आगे प्रश्न है, 2 घड़ियां शुक्रवार को 10 बजे सुबह ठीक मिलाई गई हैं, 10 बजे मिलाई गई हैं। पहली घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट, ये पहली घड़ी है, प्रति घंटे 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, और जितनी दूसरी घड़ी आगे बढ़ती है, पहली उससे दोगुनी बढ़ती है। पहली उससे दोगुनी बढ़ती है, मतलब जो दूसरी घड़ी है वह प्रति घंटे 1 मिनट आगे बढ़ती है। जब ये प्रति घंटे 2 मिनट, तो 1 मिनट आगे बढ़ती है। कह रहा है कि सोमवार को ठीक 2 बजे दोपहर दूसरी घड़ी का समय क्या दिखाएगा। सोमवार को 2 बजे की बात है, जब वे शुक्रवार को 10 बजे से बात करते हैं, तो सोमवार को 2 बजे तक कितना घंटा होगा, जो कि प्रति घंटा 1 मिनट आगे बढ़ रही है। सोम, इसके बाद क्या था, शुक्रवार से मिलाया गया था, सॉरी, तो शुक्र, इसके बाद शनि, शुक्र को छोड़ देना है, शनि, रवि, सोम, 3 दिन ये हो गया, मतलब 3 दिन का 72 घंटे, और 72 घंटे में 72 मिनट ये हो गया, और 10 बजे मिलाया गया था, ये 2 बजे पूछ रहा है, तो 4 घंटे ये भी हो गया, 72 4 76 मिनट आगे हो जाएगी, क्योंकि प्रति घंटा 1 मिनट आगे हो रही है। 76 मिनट जोड़ दीजिए, 76 मिनट का मतलब 1 घंटा और
16 मिनट, 2 बजे में 1 घंटा 16 मिनट जोड़ देंगे, 3:16 आएगा। आपका ऑप्शन है तीसरा, 3:16। आगे क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। देखिए 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। इस घड़ी को सोमवार 8 बजे सुबह सही समय से ठीक कर दिया गया था। मंगलवार के दोपहर में जब 2 बज रहा होगा तो सही घड़ी का समय ज्ञात करें। देखिए 2 बज रहा होगा, घड़ी तेज हो जा रही है, तो सही समय क्या होगा, वो तो कम रहा होगा। यही पूछता अगर आपसे पिछले सवाल जैसा कि 2 अगर बज रहा है तो या 2 बजेगा तो क्या बजा रही होगी, तो कितना वो अधिक बजाती। 2 बज रहा हो अन्य घड़ियों में सही समय तो कितना अधिक बजाती। यहाँ पर कम होगा, 2 बजे से कम होगा। अब कितना कम होगा इसको देखेंगे आप। 24 घंटे 10 मिनट में 10 मिनट वह आगे बढ़ गई है। 24 घंटा 10 मिनट, अगर 24 घंटा 10 मिनट को मैं बदल दूं, 24 घंटा 10 मिनट को घंटे में बदल दूं, तो 24 सही 10/60 हो गया ये। इसको ये कर दिया आपने, कितना हो गया, 24 गुणे 6 144, 145/6, 145/6, 6 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इतना हो गया ये 24 घंटे में। देखिए 24 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे में 10 मिनट तेज होने का अर्थ है कि 24 घंटा 10 मिनट में ये 10 मिनट तेज है इसमें। तो इसका मैंने भाग कर दिया था 10 मिनट में। 24 घंटा 10 मिनट का 24 घंटा 10 मिनट मतलब 145/6, 6 ऊपर गया। फिर से देखिए इसको आप। अब ये जो है 30 घंटा हो रहा है। आप देख लें, सुबह सोमवार 8 बजे तक पूछ रहा है, तो 24 घंटे में तेज, इसे 8 बजे सुबह सोमवार को मिलाया गया था और मंगलवार को, मतलब ये 24 घंटा तो ये हो गया, और 2 बजे तक, 8 से 2 बजे तक 6 घंटा ये हो गया, 24 से 30 घंटा, तो 30 से गुणा कर दिया कि 30 घंटे में कितना वो आगे बढ़ी है। ये आपका क्लियर हो गया। इसको डिवाइड कर देता हूँ, कर देता हूँ इसको। ये 5 से कट रहा है तो ये 2 हो गया, ये हो गया 29। अब तुरंत एक बात और देखते हैं, बटे में 29 तो क्लियर है रहेगा, बटे में 29। अब यहाँ है कि ये तो होगा नहीं मिनट वाला, जब घंटे वाले ही सही होंगे, क्योंकि 29 बटे में है तो उनमें घंटा, यहाँ भी घंटे घंटे दिया है, घंटे में भी सही होगा। तो आप जो मिनट में था, अभी 10 मिनट से आपने शुरू किया था, उसको भी आप घंटे में चेंज कर दें। सॉरी, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। अब इसको देख लीजिए कितना हो गया, 30 दूना ये 60 हो गया, 2 से आप कितने इसको कटा दिया, कितना बचा 6/29। यही आगे बढ़ गई है, 6/29 जो है आगे बढ़ गई है। इसी को आप घटा दें उसमें से, तो 6/29 मतलब 1 घंटे से कम है ये, तो 1 बज करके क्लियर है कि उस दिन 1 बज करके जो हो रहा होगा वो 1 घंटे में से घटा दें। 1 घंटे में से 6/29 घटा देंगे आप, 6/29, तो बच जाएगा 29 से एक बार गुणा करेंगे, 29 में से 6 गया 23, 23/29, 1:23/29 घंटा आगे होगी, ये चौथा सही है। 1:23/29 घंटा आगे हो रही है घंटे, और ये आपका चौथा विकल्प सही है। इस सवाल को समझने के लिए एक बार एक समझ की जरूरत है, थोड़ा सा रोक करके आप पहले ठीक से समझें, इसके विपरीत हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो बेहद आसानी से आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट सुस्त हो जाती है। उस घड़ी को रात के 9 बजे सही समय से या समय से मिला दिया जाता है। जब उस घड़ी में अगले दिन शाम 4 बज रहा होगा तो सही समय कितना होगा, ये देखना है। अब यहाँ देखना है कि 24 घंटे में 15 मिनट सुस्त हो जाती है, अर्थात 15 मिनट उससे अधिक चलना चाहिए था। कितने में, 23 घंटा 45 मिनट में। 23 घंटा 45 मिनट को मतलब 23 सही 3/4 आप लिख सकते हैं 45 मिनट को। इसको आप गुणा कर दीजिए, घंटे में कितना हो गया, 23 गुणे 4, 20 चौके 80, 4 3 12, 92, 3 95/4 ये हो गया। 95/4 को 4 से ऊपर लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि 23 घंटा 45 मिनट पर 15 मिनट अधिक चलना चाहिए था। तो अब कितना घंटा ये हो रहा है, ये 9 बजे रात्रि को मिलाया गया था अगले रोज शाम 4 बजे। 9 बजे रात्रि से 9 बजे रात्रि तक होता 24 घंटे, 4 बजे ही पूछ ले रहा है, इसलिए 5 घंटे कम पूछ ले रहा है 24 घंटे में से। इसका मतलब है कि 19 घंटे में पूछ रहा है। ये आपका सवाल हो गया, इतना आगे बढ़ना चाहिए था 24 घंटे में, इतना तो मतलब 19 घंटे में कितना आगे बढ़ना चाहिए था, ये हो गया। 19 बचे यहाँ 95, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 12 मिनट और ज्यादा उसको बजाना चाहिए था, 12 मिनट तेज हो जाना चाहिए था, आगे बढ़ जाना चाहिए था, जो कि आपका विकल्प हुआ 4 की जगह 4 घंटे